उनसे अच्छा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कोई नहीं कर सकता। उन्होंने चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी रहा हो, उसने अगर जनता के ऊपर जुल्म किया। बहन जी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे और उनकी प्रेरणा से हमारे अंदर जागृति पैदा हुई। देश के अंदर एक ऐसी लहर चली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाया बहन जी ने। मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। और आज इस जन्मदिन के मौके पर आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आरओडी संचालक महोदय। सर्वप्रथम देने वाले पूज्य बाबा काशीराम साहब के चरणों में नमन करता हूं। आज जिस देवी का जन्मदिन है, इस वैदिक समाज से एक छोटा कार्यकर्ता जिसको आज इतना बड़ा मंच बहुजन समाज पार्टी के हमारे सीनियर नेताओं के द्वारा दिया गया है, उस अपनी 4 बार की सरकार में जो उनके द्वारा डिग्री कॉलेज बनाए गए, मेडिकल कॉलेज बनाए गए, आयुर्वेदिक कॉलेज बनाए गए, उनके द्वारा जो ITI बनाई गई, उनके द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए गए, उनके द्वारा जो विकास किया गया, इस देश का पहला एक्सप्रेस वे उनके द्वारा दिया गया, इस देश का एशिया का पहला बुद्ध सर्किल जो रेस जिसमें गाड़ियों की रेस होती है, उसकी मुख्यमंत्री बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। कार्यक्रम में इसके बाद शिव सिंह कुशवाहा जी तैयार है। ओपी बघेल जी, पूर्व मंडल बजारे ओपी बघेल जी वालों की टीम आई है। बहन जी हमारे फार्मा को ऐसे आगे बढ़ाते रहे। मैं ये विनती करता हूँ। और मेरे भाइयों, बहन जी के जन्मदिन पर भाइयों को गिफ्ट गिरना पड़ता है, गिफ्ट। तो साथियों, आज हम सब ये कसम खाना है कि बहन जी का जो जन्मदिन का गिफ्ट है वो 2027 में हमें बहन जी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें देना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में विशाल वर्मा जी मंच पर आ जाए और सभी साथी सामने मंच के सामने जो कुर्सियां हैं उन पर स्थान ग्रहण करें। अब मैं वक्ताओं की कड़ी में आमंत्रित करूंगा पूर्व प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी मेरे सामने बैठे अपनी विशिष्ट मेरे साथियों को, भीम शेरों को जय भीम करती हूँ। आज आप सभी को पता है, हम लोग माननीय बहन जी हमारा मान, अभिमान, स्वाभिमान, जन कल्याणकारी नीतियों की महानायिका हमारी बहन मायावती जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। अभी आप लोगों को ये समय है जानने का कि बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। लोग पूछते हैं जन कल्याणकारी दिवस ही क्यों कहा जा रहा है। आप लोग गूगल करिए, लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मैं बताने बैठ गई तो मैं वैसे चाहती हूँ कि हमारे जो सम्मानित पत्रकार लोग हैं, हमारे युवा हैं, ये लोग जाने आपके लोग गए हैं लेकिन मुखौटे वही लगा के आ रहे हैं। मैं मुखौटे करती हूँ। जय भीम, जय संविधान, नमस्कार। धन्यवाद बहन जी। आज बड़ी खुशी का विषय है कि आज भिन्न भिन्न दलों को छोड़कर आज कई लोग बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हरेंद्र सिंह परमार जी, कृष्णा परमार जी, डॉक्टर पूरन चंद बघेल BDC, सुखदेव सिंह प्रधान शर्मा जी, आशुतोष
सिंह तोमर जी, धर्मवीर सिंह जी, राम नरेश शर्मा जी, मैं वक्ताओं की कड़ी में आमंत्रित करूंगा कामरान मोहम्मद जी को। कामरान भाई आए और अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को खिराज मोहब्बत पेश करता हूं। हिंदुस्तान को संविधान के साथ रास्ता दिखाने वाले बाबा साहेब को खिराज मोहब्बत पेश करता हूं। मान्यवर साहेब को खिराज मोहब्बत पेश करता हूं। और इस कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय गौरीलाल जी, दूसरे अतिथि भाई विक्रम सिंह जी, नेमीचंद चौधरी जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष विमल वर्मा जी, और मंच पर मौजूद पूर्व एमएलसी वीरू सुमन जी, विधानसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर भारतेंद्र जी, किरण केसरी जी, डॉक्टर मुकेश राजपूत जी, लोकसभा फतेहपुर सीकरी से पार्टी के दमदार घरों से निकलने में डरती थी। जिस वक्त में औरतों को तालीम हासिल करने में झिझक महसूस होती थी, जिस वक्त में दलितों का सर ढाके चलने की आजादी नहीं थी, उस वक्त में सत्ता के शीर्ष से आंख मिलाकर अगर किसी ने बात की तो वो बहन कुमारी मायावती जी थी। बौद्ध संत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कोट कोट नमन वंदन करते हुए बामसेब डीएस कोड बीएसपी के जन्मदाता, इस सदी के महानायक बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब को कोट कोट नमन वंदन करते हुए वर्तमान राजनीतिक हालातों में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श व नेता मानते हुए, जैसा कि आज हम लोग ईदगाह कुतलुपुर पर अम्बेडकर पार्क पर हम लोग बहन जी का 69वां जन्म दिवस मनाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। उस जन्म दिवस के अवसर के कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हमारी पार्टी के सीनियर साथी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे सम्मानित गोरेलाल जाटव साहब, विक्रम सिंह जी, चौधरी नेमीचंद जी, राम नरेश करदम जी और सम्मानित मंच, सभी हमारे सीनियर साथी, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ अपील और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग जो जोश आज आप लोगों ने दिखाया है कि ऐसी ठंड में अपने घरों से निकल करके इस कार्यक्रम में आप लोगों ने शिरकत की, इसी तरह आने वाला जब 2026 का चुनाव हो, जिला पंचायत का, और 2027 का विधानसभा का चुनाव हो, उसमें भी अपने पूरे जोश और खरोश के साथ लगें और एक अच्छा रिजल्ट देने का काम करें। मेरी अपील है जो हमारे सम्मानित सभी कार्यकर्ता जो लोग खड़े हुए हैं वो कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के दौरान आपको शिक्षा मिली, आपको रोजगार मिला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख बैठे सभी माता आरक्षण के जनक साहू जी महाराज और संविधान निर्माता और महिलाओं को मुक्तिदाता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजनों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले माननीय काशीराम साहब, मैं सभी को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे सभी पिता के बुजुर्ग, युवा साथी, माता बहने और बच्चे, आप सभी को मेरा जय भीम। आप जैसा कि बहन जी का जन्मदिन है, हम उनके लिए कामना करते हैं कि वो 200 साल जिए, क्योंकि इस बहुजन समाज को, यहाँ की बहन बेटियों को और युवाओं को और इस देश को और इस बहुजन समाज पार्टी को, इसलिए
थैंक यू। जय भीम। धन्यवाद बहन जी। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में पूर्व एमएलसी मेरे भाई वीरू सुमन जी को मैं आमंत्रित करूंगा। वीरू सुमन जी आए और अपने विचार रखें। दलितों एवं शोषितों के मसीहा, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर नमन करता हूं। बहुजन नायक परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय विमल वर्मा जी, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में जनपद आगरा के कोने कोने से कैसे लोगों को रोको, ये गलत प्रकार की प्रचार प्रसार करते उन लोगों को रोको। बातें करते सब लोग संविधान बाबा साहब को मानते तो सब ले, लेकिन बाबा साहब की मानते कोई नहीं है। बाबा साहब के सम्मान में अगर आप लोगों को बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आपको आगे ले जाना है तो बहन जी के हाथों को मजबूत करना। बहन जी को 2027 में अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है तो सर्व समाज की बात करनी पड़ेगी आपको। अगर सर्व समाज की बात करेंगे तो प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में पूरा समय मैं मुख्य अतिथि जी को देना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। भाई मुझे ये इधर से फरमाइश आई थी तब बहन जी के साथ राज अशोक का कला वो काशी ने कहा सो बार बना दो जय भीम की सरकार बना दो, जय भीम की सरकार। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ नारों में सहयोग करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, बहन जी तुम संघर्ष करो,
डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इस देश में दबे कुचले गरीब और मजलूम लोगों को राजनीतिक पहचान देने वाले वाम से BS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता माननीय श्री कांसीराम साहब करती रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन पर्यंत जीवन को भी छोड़ना पड़े। और जब आपके सहयोग से, बहुजन समाज के सहयोग से, सर्व समाज के भाइयों के सहयोग से 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला, बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, व्हाट्सएप पर करते हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि महापुरुषों के बारे में टीका टिप्पणी करने से पहले, बहन जी के संघर्ष पर टीका टिप्पणी करने से पहले कम से कम उनको पढ़ लें, उनके संघर्ष को। बहन जी के उनको बहुजन समाज पार्टी को तैयार करना होगा। आपने मेरी बात सुनी, इसके बाद माननीय हमारे जिले के अध्यक्ष जी अब आपको धन्यवाद देते हुए 2 शब्द कहते हुए समापन करेंगे। तो आप आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस उद्देश्य और उम्मीद के साथ कि आप इस नीले झंडे के कारवां को कभी रुकने नहीं देंगे, इसको निरंतर ताकत आपके द्वारा मिलती रहेगी। जो सामाजिक संस्थाओं के लोग आए, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ करके मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। जिन जिन से मेरी बात हुई, आज सब आए। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय विमल वर्मा जी आए और अपने विचार रखे। इसी के साथ साथ BBF के जो साथी हैं वे भी मंच पर आए। एकमात्र लोकप्रिय नेता, एकमात्र नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आज जन्मदिन हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। सम्मानित साथियों, यहाँ से जाने के बाद सभी लोग माननीय बहन जी के नाम का केक अपने घर पर अपने परिवार के साथ, जैसे हम लोग अपने बच्चे का त्योहार मनाते हैं, अपने घर परिवार के सभी लोगों का जो जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही हम लोगों को घर जाके परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम का केक घर घर काटना है। साथियों, आपसे मंच के माध्यम से बहुत सारी और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। सम्मानित साथियों, परम आदरणीय लगाएंगे तो फिर हम 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। सम्मानित साथियों, मैं कुतलूपुर के निवासी एवं मेरे समस्त विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने जो कंधे से कंधा मिलकर जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत करी है, उनका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आगामी 2027 के चुनाव में हम लोगों को डटकर सरकार बनानी है। सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, इसलिए इन्हीं बातों को अपनी वाणी को विराम देते हुए उनकी टीम और BBF के साथी कृपया मंच पर आ जाए और उनका स्वागत प्राप्त किया जाता है। जय भीम, जय भारत।